नमस्कार दोस्तों। विपिन द चैंकर विपिन द बैंकर चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि पाँच पाँच करके बहुत सारे टॉपिक से हम लोग कुछ चीज़ पढ़ा करेंगे। उसी को आगे बढ़ाते हुए सेकंड लेक्चर यह है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला वर्ब्स। वर्ब्स में पहला है स्विंग। स्विंग मतलब होता है झूलना। प्रेजेंट फॉर्म हो गया स्विंग। इसका पास्ट फॉर्म स्वंग, पास्ट पार्टिसिपल स्वंग। रिंग, रिंग मतलब होता है मरोड़ना या फिर मुड़ना। इसका पास्ट फॉर्म रंग, इसका पास्ट पार्टिसिपल रंग। तीसरा है स्टिंग, मीन्स डंक मारना। पास्ट फॉर्म स्टंग, पास्ट पार्टिसिपल स्टंग। फोर्थ फाइंड, पता लगाना। पास्ट फॉर्म फाउंड, पास्ट पार्टिसिपल फाउंड। फिफ्थ है फाउंड, स्थापना करना। यही है जिसमें कि कंफ्यूजन होता है। जैसे कि फाइंड का पास्ट हो गया फाउंड, और कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस में कौन सा फाउंड दिया हुआ है। तो इसी सब का जब नॉलेज रहता है तो सेंटेंस को समझने में आसानी होती है, कॉम्प्रिहेंशन को समझने में आसानी होती है। तो फिफ्थ क्या हो गया फाउंड, जिसका मतलब होता है स्थापना करना। फाउंडेड, फाउंडेड। आपने कितने जगह सुना होगा कि कोई इंस्टीट्यूशन इतना में फाउंड किया गया, इतना ईस्वी में फाउंड किया गया। तो उस सारे सेंटेंसेस में ऐसे वर्ब्स यूज होते हैं। उसके बाद होते हैं फिक्स्ड। जो सेकेंड टॉपिक है हमारा वो है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। पहला है अबाउंड इन, जिसका मतलब होता है रिच इन। अबाउंड विथ, फुल ऑफ। एब्जॉल्व फ्रॉम, डिक्लेयर फ्रॉम गिल्ट, प्रॉमिस, ड्यूटी, एटसेट्रा। एब्जॉल्व फ्रॉम कह सकते हैं कि निर्दोष करार करना। उसको अगर किसी को दोषी बना दिया गया है तो उसे निर्दोष करार कर देना। एब्जॉर्ब मीन्स अपने काम में व्यस्त रहना। अब्सटेन फ्रॉम, फूड की हैबिट, जो फूड की हैबिट होती है जैसे जंक फूड लेना होता है, ये सब सारी चीज़ें से दूर रहना। इस केस में हम यूज कर सकते हैं एब्सटेन फ्रॉम। थर्ड जो हो गया, थर्ड टॉपिक क्या है हमारा फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स, एक मिनट। ठीक है, थर्ड टॉपिक क्या है फ्रेजल वर्ब्स। पहला है अकाउंट फॉर, रीजन को एक्सप्लेन करना। आस्क आफ्टर, किसी के बारे में इंक्वायरी करना, किसी के बारे में पूछताछ करना। आस्क फॉर मीन्स रिक्वेस्ट करना। आस्क फॉर मीन्स रिक्वेस्ट करना। बैक आउट, अगर कोई प्रॉमिस आपने किया है उससे पीछे हट गए तो उसी को कहते हैं बैक आउट करना। जैसे विथड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस। बी इन फॉर, कोई
अनप्लीजेंट एक्टिविटीज है जो कि तुरंत होने वाली है, उस केस में हम यूज कर सकते हैं बी इन फॉर। अगला टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला इडियम्स है एट वंस विट्स एंड, जिसका मतलब होता है परप्लेक्स्ड, आश्चर्यजनक। एट वंस फिंगर टिप्स, कंप्लीट नॉलेज। अगर किसी के पास किसी सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज है तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं एट वंस फिंगर टिप्स। सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं उसे बाद में देखेंगे, अभी जो जो बेसिक चीज़ें हैं उससे देख लेते हैं। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट मीन्स विदाउट डिले। कोई काम को करना, अगर कोई काम को कोई जल्दी से करता है तो उस केस में यूज कर सकते हैं क्या, कि उसने एट द स्पर ऑफ द मोमेंट में उस काम को कंप्लीट कर दिया। ऑल इन ऑल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एट क्लोज क्वार्टर्स, किसी चीज का क्लोज एग्जामिनेशंस करना। पैरोनिम्स एंड होमोनिम्स अगला टॉपिक है, जिसमें पहला है एक्सेस, अप्रोच, पहुंच कहाँ तक है। एक्सेशन, राज्याभिषेक। एक्सेस, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है लगता है सेम है, ऐसा प्रतीत होता है कि सेम है, लेकिन इसके जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। तो एक्सेस मीन्स अधिक। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। एक्सेप्ट को छोड़कर, किसी चीज को छोड़कर। एक्सपेक्ट, आशा करना। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा एक एक वर्ड पे कि कहाँ कहाँ मैं पेन अपना रख रहा हूँ। ऑल्टर, ऑल्टर मीन्स बदलना। एक होता है ALTAR, ऑल्टर मीन्स वेदी, मीन्स पूजन की जगह, जहाँ पे पूजा की जाती है वहाँ की जगह। असेंट, अनुमति देना। असेंट, ऊपर चढ़ना। नेक्स्ट एडॉप्ट, अपनाना। एडॉप्ट मीन्स अनुकूल बनाना, एडजस्ट करना। एडेप्ट, निपुण, मीन्स क्रिकेट खेलने में वो अगर माहिर है तो उस केस में निपुण है, उस केस में हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्रिकेट खेलने में एडेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक मिनट, सेटिंग करनी पड़ती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा अगला टॉपिक है। पहला है एग्नोस्टिक, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। एग्नोस्टिक उससे कहते हैं जो कि ये श्योर नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अल्ट्रुइस्ट
जो ह्यूमन काइंड मैन काइंड को लव करता है उसे अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। अमेच्योर, अमेच्योर जो कोई चीज़ को अपने प्लेजर के लिए करता है, आनंद लेने के लिए करता है, एज अ प्रोफेशन उसको परसू नहीं करता है। एम्बी डेक्सटिरस, वैसे वैसे लोग जो अपने दोनों हाथ को यूज करते हैं आसानी के साथ। एनार्किस्ट, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स, पीस एंड ऑर्डर। एनार्किस्ट किससे कहते हैं? जो कि सारे गवर्नमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने में लगा रहता है, पीस एंड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने में लगा रहता है, उसे एनार्किस्ट कहते हैं। कुछ वर्ड्स हैं। एडामंट, एडामंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हार्ड, इनफ्लेक्सिबल, ऑडियल। एडवर्स एडजेक्टिव है, अनफेवरेबल, हॉस्टाइल। अफेक्टेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आर्टिफिशियल, प्रिटेंड, इन्फ्लुएंस। अले एक वर्ब है जिसका मतलब होता है काम, पैसिफाई मीन्स किसी चीज़ को शांत करना, कम करना कह सकते हैं। एकॉर्ड अग्रीमेंट, सहमति। एडिशनल वर्ड्स हैं कुछ, जैसे एनुइटी एक नाउन है, फिक्स्ड इनकम पेड ईयरली। आर्बोरियल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लिविंग और कनेक्ट विथ ट्रीज। एस्पेरिटी नाउन मीन्स हार्शनेस। एबिरेशन डिपार्चर फ्रॉम यूजुअल और नॉर्मल, अगर कोई अपने पाथ से डेविएट कर जाता है, डिपार्ट कर जाता है, अलग रास्ते में चला जाता है, उस समय हम यूज कर सकते हैं एबिरेशन नाउन। अप्रोबेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है अप्रूवल। नेक्स्ट है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। जो मैं इधर उधर कर रहा हूँ, जो इरिटेटिंग साउंड आ रहा है पेज के, उसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं जिससे कि मैं अच्छे से रिकॉर्डिंग कर सकूं। थोड़ी बहुत तो साउंड आएगी ही पेज की, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। तो अगला टॉपिक है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का सिनोनिम होता है क्लमसी, अनगेनली, ponderous, रफ। एंटोनिम क्लेवर, डेक्स्टरस, एप्ट, स्किलफुल। अपरेंट सिनोनिम क्या होता है इसका? एविडेंट, ऑब्वियस। अपरेंट मतलब स्पष्ट कह सकते हैं, ऑब्वियस का मतलब भी स्पष्ट होता है। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ये ध्यान में रहना चाहिए। अपरेंट, अपरेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एविडेंट, ऑब्वियस, परसेप्टिबल, डिस्टिंक्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मास्क्ड, ऑब्सक्योर, धुंधला धुंधला, इनडिस्टिंक्ट, डाउटफुल। अल्योर मीन्स किसी को लुभाना। सिनोनिम एंटाइस, दिस इज एंटाइस नॉट एंटायर। एंटाइस,
fascinate, tempt, seduce. Antonym: repulse, repel, deter, distaste, distaste, abortive, मीन्स जिसका यूज नहीं है, मीन्स यूजलेस कह सकते हैं. सिनोनिम: वेन, यूजलेस, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव. एंटोनिम: effectual, productive, successful, progressive. Abominable. Synonym: odious, detestable, repugnant, aversion. अगर abominable की बात करें तो एक नेगेटिव वर्ड है. देखिए जैसे रिपग्नेंट घृणा करना, एवर्जन वैसा ही एक नेगेटिव वर्ड है. एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, लाइकेबल मीन्स पसंद करने योग्य, प्लीजेंट, अफेक्शनेट, एंजॉयबल. जो हमने बोला था टॉपिक के बारे में वो लगभग हो चुके हैं. हमने वर्ब्स कर लिया, प्रीपोजिशंस कर लिए, फ्रेजल वर्ब्स कर लिए, उसके बाद इडियम्स कर लिए, पैरोनिम्स एंड होमोनिम्स कर लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए, वर्ड्स कर लिए, एडिशनल वर्ड्स कर लिए, उसके बाद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कर लिए. लास्ट जो टॉपिक रह जाता है वो है ग्रामर रूल्स. ग्रामर रूल्स के बारे में बात करते हैं. तो ग्रामर रूल्स के बारे में हम बात करते हैं. ग्रामर रूल्स पहले तो आर्टिकल्स देखते हैं. आर्टिकल्स इंग्लिश में यूज किए जाने वाले शब्द हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. ठीक है, उनका नॉलेज होना बहुत ही महत्वपूर्ण है. एक्चुअली ये नाउन के पहले यूज किए जाते हैं. नाउन को डेफिनिट करने के लिए उस कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं. नाउन को एक इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करने के लिए, एक्यूरेसी प्रोवाइड करने के लिए. मान लीजिए कहीं एक लड़का है तो केवल बॉय बोलते हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं लगता है. अगर अ बॉय बोलते हैं तो इफेक्टिव लगता है. एक एरोप्लेन है, अगर केवल एरोप्लेन बोलते हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं लगता है, उतना एक्यूरेट नहीं लगता है. लेकिन जब एन एरोप्लेन बोलते हैं तो एक्यूरेट लगता है. तो इसी चीज़ के लिए आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है. आर्टिकल्स को नाउन के पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है, डिटरमाइनर्स की तरह यूज़ किया जाता है. अब इसको बाद में देखेंगे क्या होते हैं ये. अब देखते हैं कि आर्टिकल्स के टाइप क्या होते हैं. आर्टिकल्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं. हैंड राइटिंग पे नहीं जाएं, हैंड राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है. तो आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं. पहला indefinite articles. indefinite articles जैसे a,
एन। इसे इंडिफिनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मतलब हो जाता है वन या फिर एनी। एक से उतना नहीं पता, अच्छे से नहीं पता चलता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। मीन्स एक ठीक है, लेकिन डेफिनिट नहीं कहते हैं। एक लड़का था, अब उसको डेफिनिट नहीं कर पा रहे हैं हम, कौन लड़का था, क्या था, उसको डेफिनिट नहीं। एनी मतलब कोई, उसको भी हम नहीं बता पा रहे हैं। कोई था, इंडिफिनिट है, कोई था जो मिला था, ये इंडिफिनिट है। सेकंड में है, सेकंड जो टाइप होता है वो डिफिनिट आर्टिकल्स का होता है। डिफिनिट आर्टिकल द, ठीक है। अगर ये सेंस होता है, ये डिफिनिट मीन्स दिस और दैट, दिस दैट सेंस देता है। जैसे यह लड़का है जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, या फिर वह लड़का था, मीन्स ये डेफिनिट बता रहा है कि वह लड़का था। तो ये दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, जिसको कि हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स का कहाँ पे यूज़ होता है, डेफिनिट आर्टिकल्स का कहाँ पे यूज़ होता है। तो पहला रूल की बात करते हैं। रूल पहले की, जिसमें साउंड के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे ए का यूज़ किया जाता है, कहाँ पे एन का यूज़ किया जाता है। अगर ए की यूज़ की बात करते हैं तो जब बिगिनिंग होता है किसी वर्ड का कॉन्सोनेंट के साथ, उस केस में हम लोग का क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस केस में ए यूज़ करते हैं। जैसे ए फ्रूट, बॉय, काउ, गर्ल। इस केस में हम लोग, जैसे ये जो वर्ड है कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है, हम लोग जानते हैं कि वॉवेल कितने होते हैं। वॉवेल कितने होते हैं? वॉवेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और इसे छोड़कर जो होते हैं, वॉवेल को छोड़कर जो होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। ABCD कितने लेटर्स की होती हैं सब? आई थिंक 26, आपको भी पता होगा। तो जब 5 वॉवेल हो गए तो कॉन्सोनेंट 21 हो जाएंगे, ठीक। साउंड के साथ ही हम दूसरा में देखते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं
जो कि वावेल के साथ स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनका जो हिंदी में देखिएगा वो कॉन्सोनेंट की तरह यूज होते हैं, जैसे वन आइड मैन, वन आइड मैन। ठीक है, ये वावेल है, ये ओ के साथ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस केस में हम ए यूज करेंगे, क्योंकि ये जो साउंड आ रहा है ये कॉन्सोनेंट की तरह प्रतीत हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है, इसमें ए का प्रयोग करेंगे। वैसे ही यूरोपियन के पहले ए का प्रयोग करेंगे, यूनिफॉर्म के पहले ए का प्रयोग करेंगे। तो इसको अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि कॉन्सोनेंट की तरह साउंड आ रहा है, जिसके वजह कर हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा आता है एन का प्रयोग। एन का प्रयोग फर्स्ट में वही हो गया कि अगर कोई वावेल के साथ स्टार्ट हो रहा है, बिगिनिंग विथ वावेल, जो वावेल के साथ स्टार्ट हो रहा है, उस केस में हम एन का यूज करेंगे। जैसे एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। एप्पल भी है, जिसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और बताइए। एस हो गया, एन का प्रयोग करेंगे। एंट हो गया, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा सेकेंड केस में विथ म्यूट एच, जहाँ पे एच म्यूट होते हैं, जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसी वर्ड का, जहाँ पे एच म्यूट होता है, उस केस में भी हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एच ओ यू आर, इसको क्या, यहाँ पे एच म्यूट रहता है, इसे हावर नहीं पढ़ते हैं, इस आवर पढ़ते हैं। और पढ़ते हैं तो एन का प्रयोग करेंगे। इससे हेयर नहीं पढ़ते, एयर पढ़ते हैं, एयर। तो इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। वैसे ही होनेस्ट मैन नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट मैन पढ़ेंगे, जिसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वैसे ही आवरली विजिट, उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। एन आवरली विजिट, एन ऑनररी पोस्ट, एन ऑनरेबल पर्सन। ये सारी चीज़ें हैं जो कि जब एच म्यूट होता है तो उस केस में हम
एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 1 मिनट रुकिए। हेलो। रूल्स में ही है एन का प्रयोग में थर्ड। थर्ड में क्या है? कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस होगा, कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस होगा, लेकिन जो साउंड आएगा वो वावेल का आएगा। साउंड क्या आएगा? वावेल का आएगा, ठीक है। जैसे एम पी, ठीक है, एम पी हो गया, तो ये वावेल का साउंड लग रहा है। इसके पहले एन लगाएंगे। वैसे ही एस पी हो गया, एन लगाएंगे इसके पहले। ऐसे ही एफ आई आर, ये देखने में तो लग रहे हैं कि ये कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन इसका जो साउंड है वो वावेल की तरह प्रतीत होता है, लगता है, इसीलिए इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। एक्सरे हो गया, एन का प्रयोग करेंगे। वैसे ही एलएलबी स्टूडेंट हो गए, उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। एमबीए, एमएलए के पहले भी एन का प्रयोग करेंगे। ये सारे टॉपिक्स हो गए, ये सारे रूल्स हो गए जो कि आज हम लोगों ने स्टडी किया। अब अगले क्लास में हम स्टडी करेंगे इसके आगे। इसी तरह हम कुछ नया सीखते रहेंगे और अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में स्ट्रांग होते रहेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।